नहीं किया। जब भी फ्री हो तो बुक कर देंगे। उधर महाराष्ट्र मुंबई में उसी पिज्जा शॉप की तरह 22 शॉप हैं। सारे शॉप को ढूंढने से उन बच्चों का किसी तरह पता चल सकता है। एक तरफ बच्चों को ढूंढ रहे थे तो दूसरी तरफ उस होटल में किसी तरफ वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों को फोन करके बात कर रहा था। ठीक 2 दिन बाद मुझे एक संदेश मिला। सर, आप कुछ ही दिन में रॉयल 101 डाइनिंग हॉल बुकिंग के लिए फ्री होगा, ऐसा इस ईमेल में कंफर्म करते हैं। उसके लिए मेल में भेजे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए, लेकिन इस जगह में सोशल मीडिया पर डालने वाले का परमिशन नहीं है। पर इस दुनिया को मुझे दिखाकर ही रहना है। रिकॉर्ड करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे यकीन है कि उस महल के राजा को भी ये देखकर खुशी होगी। पैलेस में लंच की बुकिंग हो गई। मेरी तरफ से होने वाली तैयारियां शुरू हो गई। पैलेस में होने वाले शाही लंच के लिए सिर्फ 48 घंटे ही बाकी थे। असली दबाव तो अब शुरू हुआ। बच्चे मुंबई के किस इलाके में हैं इसका साफ संकेत हमारे पास है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में लंच करने के लिए वो राजी होंगे या नहीं इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि सामान्य तौर पर अपनी जगह को छोड़कर आना वो नहीं चाहेंगे। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस भरोसे के साथ हम मुंबई के लिए निकल पड़े। बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं अपनी घड़ी को भी रूम में भूल कर आ गया। वाकई इतना प्रेशर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुंबई जाने से पहले मुझसे मिलने बहुत दूर से आने वाले कुछ सब्सक्राइबर्स से मैं बात कर रहा था। एयरपोर्ट के पास उनके साथ बात करते समय मैं उन बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। वही सवाल मेरे मन में दौड़ रहा है। मुंबई के लिए हम रवाना हुए। अब बस 36 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में उन्हें कैसे मनाऊं ये मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर वो हमारे साथ आने से इनकार कर दें तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन सब ठीक ठाक हो जाएगा ऐसा सोचकर मैं मुंबई पहुंचा। रॉयल लंच के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। इस अनोखे शहर में मैंने अपना सफर शुरू किया और कुछ ही देर में मैं उस वीडियो में देखे बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत भारी ट्रैफिक है। जैसे जैसे हम उस जगह के पास पहुंच रहे थे और उत्साह बढ़ रहा था। आखिर में पिज्जा शॉप दिखा, उसके अंदर गया। पास में वहाँ पर उन बच्चों के परिवार से भी मिला। वीडियो दिखाकर मैंने उनसे पूछा कि बच्चे हैं कहाँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। पता चला कि उन 3 बच्चों में से एक लड़की पास में ही है। उससे मिलने के लिए मैं उत्साहित हूँ। फिर उन बच्चों से मैं मिला। उनके परिवार से उस दिन क्या हुआ मैंने पूछा। बच्चे लोग पैसे बचा के पिज्जा खाने के लिए पिज्जा का दुकान के अंदर गया। इनके कपड़ों के देखकर वो लोग बाहर भेज दिया। हमको बोलने से कोई और बात थी, लेकिन बच्चों को बाहर भेजना क्या न्याय था। सभी बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी, तो हमारे बच्चों को वो लोग क्यों बाहर भेज दिया? इसलिए कि हम गरीब है ना। हाँ, हम भी आप जैसे आदमी है ना, हमको क्यों ऐसे नीचे करके देख रहा है? गरीब लोगों का ऐसे मत देखिए जी। वो सब सुनने के बाद उनके बच्चों के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चों के साथ ना हो इसके लिए हम कुछ कर रहे थे। उसके लिए हमें उनकी मदद की जरूरत थी। उन्होंने कुछ सोचे बिना मुझसे सिर्फ इतना ही कहा। हमें पता चला कि हम जैसे गरीबों की आपने बहुत सहायता की है। आप हमारे साथ रहेगी बहुत है, हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ ना दे तो उसे गिरी हुई बात और कुछ नहीं होगी। ये सुनने के बाद मैं ही नहीं, एक गरीब को पानी से इनकार करके बाहर निकालने पर उमड़ा हुआ आसमान भी इससे खुश हुआ। उसकी खुशी से भरे आंसू भी हम पर गिरे। और 18 घंटों में होने वाली रॉयल लंच के लिए सारी तैयारी भी शुरू हो गई। निकलते समय मैंने उन बच्चों से उनका जन्मदिन कब है ये पूछा। पूछने के बाद ये पता चला कि उनके जन्मदिन को माँ बाप मनाते नहीं हैं। केक कट करना सब बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए उस दिन पढ़ने के लिए किताबें और वो सब खरीद लो। उसके बाद हमारा मुंबई से पैरिस का सफर शुरू हुआ। उसके बाद 7 रुपए के पानी की बोतल भी खरीद ना पाने वाले आम किसान का परिवार हजारों करोड़ के गाड़ी में घूम रहे थे। बुकिंग के बगैर अंदर आना मना है बोलने वाले हमारे सिक्योरिटी दोस्त से मिलने का समय आ गया। इस पल का मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी चेक का समय आ गया। इस ऐतिहासिक घटना को हम शुरू करने वाले हैं। हमारा एक ही बैग है, वो चेक हो रहा है। इसे रहने दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन ये लीजिए, ये आपके लिए, लीजिए। थैंक यू। अब पैलेस में हमारा असली सफर शुरू होने वाला है। इन 5 स्टार होटलों में राजा इस होटल में इस आम आदमी को दिए गए महत्व को देखने के बाद अब उनके साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। आने वाले मेहमानों के नाम वहाँ पे एक रजिस्टर में लिखा जाता है। उसमें बड़े लोग या फिर ऊंचे ओहदे पर रहने वाले लोगों के नाम ही होते हैं। लेकिन एक गरीब किसान का नाम, बच्चों को बड़ा करने में मुश्किलें झेलने वाली एक माँ का नाम, साधारण चप्पल सिलने वाले का नाम, ऐसे कई आम लोगों का नाम भी होगा। एक जमाने में निजाम के इस्तेमाल किए हुए घोड़ा बग्गी को काफी खर्चा करके रिपेयर और रिस्टोर किया गया है। आज तक उस बग्गी में बहुत कम लोग ही गए हैं। ऐसे हमारा सफर पैलेस के पास जाकर खत्म हुआ। होने वाले इस घटना को देखकर मौसम भी बहुत खुश हुआ। अद्भुत था वो मौसम, वो हवा, वाह। आखिर में अंदर जाने से पहले होटल के लोगों ने मुझसे ऐसा कहा। और आशा है आपके पास कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, सिर्फ फोटोज। हमें आपकी शर्त याद है, हमारा क्रू सिर्फ फोटोज लेगा। ऐसा मैंने झूठा आश्वासन दिया। आमतौर पर मैं झूठ नहीं बोलता, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। झूठ भय से निकलती हुई एक चीज है। मैंने इस जगह में कुछ भी हो उसे हासिल करने के लिए ऐसा कहा, पर इस देश में समान अधिकार लाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये झूठ गलत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा यह आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। कपड़े ठीक न होने के कारण बाहर भेजे गए बच्चे आज राजकुमारों की तरह अंदर जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक घटना अब शुरू होने जा रहा है। आज तक कभी भी 5 स्टार होटल को ना देखे बच्चे इस अद्भुत टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे हैं।
उन सभी के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य है। रॉयल लंच शुरू होने वाला है। इस महल के महाराजा जिस कुर्सी पर बैठते थे उसी कुर्सी पर आप बैठने वाले हैं। निजाम महाराजा डाइनिंग टेबल के बीच में बैठते हैं। वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसमें हाथ रखने की जगह थोड़ी ऊंची होती है। किसान को महाराजा मानने वाले देश की धारणा पुनर्जीवित हुआ है। किसान होना आपके लिए ही ये कुर्सी होनी चाहिए। सदियों से सिर्फ अमीरों की इस जगह में आज आम लोग बैठे हुए हैं। एक सदी से पहले जो खाना परोसते थे वही बनाकर परोसा जा रहा है। इस अनोखे लैम्प सूप के साथ रॉयल लंच शुरू हो गया है। ऐसा लगा बेटा। महाराजा को जैसे परोसते हैं वैसे ही यहाँ भी परोसेंगे। वैरायटी पे वैरायटी खाने आते ही रहते हैं। बैठे हुए लोग जात मजहब जैसे किसी भी भेदभाव के बगैर अपने खाने का आनंद ले रहे हैं। प्लेट का 30,000 इस खाने के लिए ही नहीं, ऐसे एक ऐतिहासिक जगह और इन कुर्सियों पर बैठने का दाम है। सभी इस अनोखी दावत का आनंद ले रहे हैं। हमेशा कष्ट को सहने वाले उसी हाथ से आज शाही खाना खा रहे हैं। वेरी गुड खा रहे हैं, लेकिन हमने जो किया उसकी पहुंच पूरे इंडिया में होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। ऐसी सुंदर मुस्कान और बहुत होने हैं। आखिर में एक जमाने से इन्हें रोकने वाले ये 5 स्टार होटलों के बारे में सोचकर एक बड़ी हंसी हंसकर आखिरी डिश को खाते हैं। शाही खाना ऐसे खत्म हुआ, लेकिन करने के लिए और बहुत है। ये इस बिल के पूरे पैसे हैं, पर उन्होंने इतना कैश लेने से इनकार कर दिया, इसलिए मनी ट्रांसफर कर दिया। इस घटने से मिले मेरे नए दोस्तों को मैंने बाय बोला। आखिर में मुझे इस पैलेस के इतिहास के बारे में बताने के लिए उन्होंने मुझे एक खास टूर दिया। यहाँ उन्होंने दिखने वाली 4 मीनार को मुझे दिखाया, लेकिन वहाँ से मुझे 4 मीनार नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे तो इस देश के बाकी राज्य ही दिखाई दिए। मेरा बैंक बैलेंस चाहे 0 हो जाए, लेकिन हमने जो किया वो हर प्रदेश को जानना होगा। मेरा सफर एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश होकर जा रहा है। सब कुछ करने के लिए बेशक बहुत दिन लगेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं सबके लिए तैयार हूँ। गरीब लोगों के रहने की सारी जगहों पर मैं गया था। देखिए, आपको यहाँ 9 बजे रेडी होना होगा और राज्य के नंबर 1 होटल में आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद मैंने दोनों जगहों को एक कर दिया। आमतौर पर 5 स्टार होटल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ऐसा सोचने वाले होटल के कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं। उठा ओके उठा